आज रेखा को एहसास हो रहा था कि बच्चों और परिवार के बीच रेखा खुद को भूल गई थी। रेखा महसूस कर रही थी कि उसने खुद के लिए कितना गलत किया है। रेखा ने सबकी सेवा करते हुए सबको आराम पसंद बना दिया था। सबके पीछे भागते हुए उसने खुद को इस तरह खो दिया था कि सबको लगता रेखा सबसे पहले उनका काम कर दे, फिर अपने लिए कुछ करे या ना करे। हर बात पे सभी ताना देते कि तुम घर पर ही तो रहती हो, अपना काम बाद में कर लेना। आज सुबह का दृश्य था। घर में सब चाह रहे थे कि सबका काम पहले हो, बाद में रेखा अपना खुद का काम किया करे। यहाँ तक कि वह सबका काम खत्म करने के बाद ही नहाया धोया करे। मतलब यह कि जो काम रेखा को अपने लिए करना होता था, वह काम उन लोगों के लिए महत्वहीन था और सब यह जता भी देते थे कि पहले हमारा काम कर दो, तुम तो घर में ही रहती हो, तुमको कौन सा काम पर जाना होता है, इसलिए तुम अपना काम बाद में कर लिया करो। घर की जिम्मेदारी और काम के बीच रेखा का अस्तित्व मिट सा गया था। सुबह जब रेखा को उठने में जरा सी भी देर हो जाती तो उधर से सास ताने मारते हुए बोलती, अब उठ भी जाओ, दोपहर में अपनी बाकी नींद पूरी कर लेना, तुम्हें कौन सा काम पर जाना होता है। बच्चे भी कभी न कभी बोलकर तो कभी अपने हाव भाव से यह दर्शा ही देते थे कि मम्मा आप नहीं समझोगी, आप तो घर पर ही रहती हो। आज रेखा जब न्यूज़पेपर ससुर जी को देने जा रही थी कि उसकी नज़र हेडलाइन पर पड़ी। खबर रोचक थी, इसलिए खबर पढ़ने लगी। रेखा के हाथ में अखबार देखकर राघव को गुस्सा आ गया और चिल्लाते हुए बोला, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और तुमने अभी तक मेरा नाश्ता टेबल पर नहीं लगाया। तुम्हें जरा भी समय का अंदाजा है? तुम तो दिन में कभी भी पढ़ लेना अखबार, तुम्हें कौन सा काम पे जाना होता है? दिन भर घर में ही तो रहती हो। राघव और बच्चों के जाने के बाद जब रेखा नहाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता लेकर आई तो ससुर जी ने भी कह ही दिया, रेखा आज तुम्हें देर हो गई, इतनी जल्दी तो उठती हो, जल्दी से हमारा नाश्ता तैयार कर दिया करो, फिर तो तुम सारा दिन घर में ही रहती हो, अपने बाकी काम तो तुम बाद में भी कर सकती हो। रेखा समझ गई कि उनका इशारा किस तरफ था। तुम्हें कौन सा काम पर जाना होता है, दिन भर घर में ही तो रहती हो। यह एक ऐसा वाक्य था जो रेखा के कान में अब बहुत चुभने लगा था। अब रेखा उन्हें कैसे बताती कि वह घर पर सारा दिन जरूर रहती है, लेकिन उसके एक एक मिनट बंधे हुए हैं। सुबह नहा के पूजा करके सीधे किचन में जाकर पति राघव और बच्चों के लिए टिफ़िन और नाश्ता तैयार करना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, फिर सास ससुर के लिए अलग परहेज वाला नाश्ता तैयार करना, उसके बाद कपड़े और घर की साफ सफाई करना, तब तक दोपहर हो जाती है। फिर लंच तैयार करना, फिर बच्चों को स्कूल से लेने जाना, बच्चों को खाना खिलाकर उनका होमवर्क कराना, फिर शाम की चाय और नाश्ते की बारी होती है, फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। सबको खाना खिलाने और किचन साफ करते करते उसे रात के 11 बज ही जाते हैं।
और फिर अगली सुबह वही दिनचर्या। रेखा इस बात को सुनकर तंग आ गई थी कि हर किसी के चेहरे के हाव भाव और बोली में यह तंज रहता था कि तुम घर में ही रहती हो तो तुम्हारा अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, और घर में रहने वाली महिलाएं के लिए अपने लिए कुछ करना एक तरह से किसी को बर्दाश्त नहीं होता। कई बार अकेले में रेखा सब सोचकर बहुत रोती भी थी, लेकिन फिर सास ससुर बच्चे और पति की आवाज़ पर एक पैर पर खड़ी सारा काम करती, और काम के बीच आंसू भी सूख जाते थे। एक गृहिणी की जिम्मेदारी निभाते निभाते एक औरत फिर से खो जाती। एक दिन रेखा को उसकी एक फ्रेंड निशा का कॉल आया, जो कि उसकी सोसाइटी में ही रहती थी, कि वह सोसाइटी के बगल में ही कोचिंग क्लास खोलने वाली है। रेखा को उद्घाटन में आमंत्रित किया। जब अगले दिन रेखा उद्घाटन में पहुंची तो देखा कि निशा ने फ्री डेमो क्लासेस भी कुछ बच्चों के लिए अरेंज करवाए थे। सारे सब्जेक्ट के टीचर तो आ चुके थे, लेकिन मैथ्स के टीचर अभी तक नहीं आए थे। निशा को परेशान देखकर रेखा ने पूछा, क्या बात है, परेशान क्यों हो? इस पर निशा बोली, यार रेखा, देखो कितने सारे बच्चे डेमो क्लास के लिए आ गए हैं, लेकिन मैथ्स टीचर अभी तक आए नहीं। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रेखा ने निशा से बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं मैथ्स का डेमो क्लास ले लूं। निशा ने पूछा, तुम्हें पढ़ाने का एक्सपीरियंस है? रेखा बोली, मैंने बीएड किया है। शादी से पहले मैं ट्यूशन भी लेती थी। अभी भी अपने बच्चों को मैं ही पढ़ाती हूँ, उन्हें कोई कोचिंग क्लास में नहीं डाला है। निशा खुश होते हुए बोली, जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हें ही डेमो क्लास लेने हैं। रेखा ने डेमो क्लास लिए और बच्चों ने रेखा के पढ़ाने के तरीके की बहुत तारीफ करी। 15 दिन बाद रेखा को निशा का फ़ोन आया। निशा ने बताया कि मैथ्स का बहुत अच्छा डेमो हुआ, इसलिए बहुत सारे एडमिशन हो रहे हैं। निशा ने रेखा से फिर कहा कि तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मना मत करना। घर के काम से थोड़ा टाइम निकाल कर 2-3 क्लास मैथ्स के ले लो, हम दोनों मिलकर और अच्छा काम कर पाएंगे। रेखा सोचने लगी, मैं क्लास लूँगी तो घर का काम कौन करेगा? घर में सबको मेरी ज़रूरत है। रेखा को फिर याद आया जो वह अपने लिए अक्सर सुना करती है कि तुम तो दिन भर घर में ही तो रहती हो, तुमको कौन सा काम पे जाना होता है। निशा के थोड़ा जोर देने पर रेखा मान गई। जब रेखा ने यह बात घर में बताई तब राघव ने मना कर दिया और बोला, मैं कमा तो रहा हूँ, तुम ऐश करो, घर के लोगों और घर का ध्यान रखो। बच्चे भी कहने लगे कि मम्मा, हमारा होमवर्क कौन कंप्लीट करवाएगा? रेखा मुस्कुराते हुए बोली, अब सबको समझ आ रहा है कि मेरी क्या अहमियत है। सासू माँ तो यह सुनकर गुस्से में बोली, तुम काम पर चली जाओगी तो घर का काम कैसे होगा? बच्चों, राघव, मेरा और तुम्हारे पापा जी के ज़रूरतों का कौन ध्यान रखेगा? रेखा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, सुबह सबके लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार करके मैं जाऊंगी। खाना बनाने वाली रख लिया है। दोपहर और रात का खाना
काम वाली बनाएगी। इस तरह घर का काम भी चलेगा और 4 पैसे घर में आ भी जाएंगे। रेखा की बातों में कॉन्फिडेंस था, इसलिए कोई उसकी बात को काट नहीं पाया। घर की उचित व्यवस्था कर रेखा ने कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। खुद के हाथों में पैसे आने लगे और रेखा का आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। अब उसे कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि तुमको कौन सा काम पर जाना होता है, क्योंकि अब रेखा भी काम पर जाती थी। अब रेखा के पास भी एक काम था, अपना एक अस्तित्व था, अपना एक वजूद था। अब राघव की बातों में भी रेखा के लिए एक इज्जत होती थी। बच्चे भी उसे अब सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। सासू माँ और ससुर जी भी अब बात बात पर ताने नहीं मारते थे, क्योंकि अब रेखा ने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया था। जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक दुनिया को आपके अस्तित्व का पता नहीं चलेगा। एक औरत को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।